Good morning, students. Welcome to all of you in online class. Students, as you know that today is the turn of language. So, in the sequence of language syllabus, today I will teach you modal verbs. Modal verbs are auxiliary, modal auxiliaries. Both are same. Auxiliary means, students listen carefully. Auxiliary means help, helping. ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्प करना, यानी ऐसी वर्ब जो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाए उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब. द वर्ब विच यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब बोथ दैट इज कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इन विच देयर आर many verbs. Be verb, have, do. Such type verbs are called modal auxiliaries verb. So students, definition of modal auxiliary will be the verb be. कौन सी वर्ब? बी वर्ब. बी वर्ब के अंतर्गत 5 वर्ब आती हैं, इज, आर, वाज वर्ब, विल बी, शैल बी आती है. तो बी वर्ब हैव और डू. हैव में क्या कहता है? हैज, हैव, हैड. डू में क्या आता है? डू, डिड और डन. ये डू डिड वर्ब होती है व्हेन यूज्ड विद ऑर्डिनरी वर्ब, यानी जब इज, आर, बी वर्ब को, हैव को, डू को ऑर्डिनरी वर्ब की तरह यूज किया जाता है, मेन वर्ब की तरह यूज किया जाता है टू मेक टेंसेस. क्या बनाने के लिए? टेंसेस बनाने के लिए, पैसिव बनाने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए या फिर निगेटिव बनाने के लिए ऐसी वर्ब को क्या बोलते हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज. तो फिर से सुन लो, मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब क्या होती हैं? ऐसी वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती हैं क्वेश्चन बनाने में, टेंस बनाने में या निगेटिव सेंटेंस बनाने में, पैसिव बनाने में जो वर्ब यूज होती हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, उन्हीं वर्ब्स को क्या बोलते हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज बोलते हैं. इन्हीं में आपकी बी वर्ब आती है, हैव वर्ब आती है और डू आती है. तो स्टूडेंट्स, अब इम्पॉर्टेंस देख लीजिए क्या है. ये तो आपका इंट्रोडक्शन था, इसी में आपने पढ़ा होगा कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, डेयर. इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है? इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स ये है, दीज वर्ब आल्सो गिव अस फॉर इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई टेंस, टू मेक क्वेश्चंस, negative sentences, passive. Such type of verb is called modal verb. मॉडल वर्ब का यूज इस तरह से भी होता है कि हम उससे क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं, पैसिव उससे फ्रेम हो जाता है, टेंस का भी पता चल जाता है. जब सीधी सी बात एक हो गई कि हेल्पिंग वर्ब की तरह ही मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज होता है, तो जैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है उसी तरह से मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज होता है. तो स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंस भी समझ गए. अब हम लोग बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट मॉडल वर्ब एंड दियर यूजेस. तो कुछ मॉडल वर्ब ऐसे हैं, मॉडल वर्ब को देख लीजिए. हम लोग क्या पढ़ना है? मॉडल वर्ब में पढ़ना है हम लोग को कैन पढ़ना है, इसी का पास्ट होता है कुड. मे पढ़ना है, इसी का पास्ट होता है माइट. शैल, शुड, विल, वुड, डेयर, नीड, हैज टू, हैव टू, हैड टू. इस तरह की सारी वर्ड्स हम लोगों को पढ़ना है. तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं. टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द वर्ब कैन एंड कुड. So students, pay attention on board and listen carefully. What is modal verb can and could? Students, now we discuss about use of can और could. Can could का क्या यूज है, कैसे कैन और कुड का यूज कहाँ पर करेंगे, इसके बारे में बात करें.
कैन और कुड यूज करने की कुछ कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन तो एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, और इनफॉर्मल परमिशन में भी कैन और कुड का यूज करते हैं। कैन का यूज प्रेजेंट रेफरेंस के लिए करते हैं। अगर पास्ट का रेफरेंस दे रहा सेंटेंस तो कैन के प्लेस पर कुड का यूज करते हैं, लेकिन दोनों के लिए कंडीशन सेम होती है। अगर कोई काम अभी हो रहा है तो कैन का यूज होगा, और पहले किया गया था तो उसके लिए कुड का यूज होगा, केवल उसमें एबिलिटी, कैपेसिटी या इनफॉर्मल परमिशन जरूर। तो इनको एक एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं कि कैपेसिटी कैसे शो होती है, एबिलिटी कैसे शो होती है, और इनफॉर्मल परमिशन कैसे होती है। तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लो क्या रहेगा। पहले जो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट लिखेंगे कैन या कुड में से कोई एक लिखेंगे। अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है तो कैन लिखेंगे, और पास्ट का है तो कुड लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट और अदर। ये हमारा रहेगा कैन कुड के सेंटेंस का फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम एबिलिटी को शो करते हैं। जैसे कह दिया गया, आई कैन टीच यू इंग्लिश वेल। क्या कहा? आई कैन टीच यू इंग्लिश वेल, यानी हमारे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। यानी विदाउट एबिलिटी आई कांट टीच यू। इफ यू हैव ए एबिलिटी टू टीच पर्टिकुलर सब्जेक्ट देन यू विल टीच। अगर आपके पास कोई ना कोई एबिलिटी है उस काम को करने की, तभी आप कर पाएंगे। तो इसमें हमने क्या लिखा? आई कैन टीच यू, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। क्या पढ़ा सकता हूँ? इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। कहने का मतलब ये कि हमारे अंदर इंग्लिश पढ़ाने की एबिलिटी है। समझ गए? अब हम लोग बात करते हैं कैपेसिटी की। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें देखिए, कैपेसिटी से रिलेटेड। रमेश कैन रेज दिस चेयर। ये लिखा हुआ रमेश कैन रेज दिस चेयर। इसका मतलब क्या हुआ? रमेश इस चेयर को उठा सकता है, यानी रमेश के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो इस चेयर को उठा सकता है। समझ में आ गया? या ये कह दिया जाए, यू कैन रन ऑन द रोड वेरी फास्ट, यानी आपके पास कैपेसिटी रोड पर दौड़ने के लिए है, यानी बहुत तेज दौड़ने की कैपेसिटी है, तभी आप रोड पर दौड़ सकते हैं। कोई भी काम, अगर कोई फिजिकल वर्क किया जाए तो फिजिकल वर्क में कैपेसिटी बोलते हैं, और कोई वर्क मेंटली किया जाए वो एबिलिटी को शो करता है। तो अगर हम फिजिकली स्ट्रांग हैं तो ये हम कैपेसिटी शो कर रहे हैं कि ये इसको हम कर सकते हैं, उठा सकते हैं। मेंटली स्ट्रांग है तो वो ये शो करता है कि आप एबिलिटी रखते हैं, एबल हैं उस काम के लिए। ठीक है? तो एबिलिटी और कैपेसिटी आपको ठीक से समझ में आ गई। ये हम दोनों सेंटेंस में बात कर रहे थे कैन, यानी प्रेजेंट की बात कर रहे थे, इसलिए कैन का यूज हुआ। अगर यही हम बात करने लगे कि आई कुड टीच यू इंग्लिश, से मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकता था, यानी अभी नहीं, पहले कभी मैं आपको पढ़ा सकता था, पहले एबिलिटी हुआ करती थी। मैं इसको चेयर को उठा सकता था, यानी आज नहीं, पहले उठा सकता था, तब मेरे पास कैपेसिटी उठाने की थी। अब आपको समझ में आ गया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं जो कि रिलेटेड इससे है इनफॉर्मल परमिशन से। तो इनफॉर्मल परमिशन से देखो क्या है, यू कैन गो नाउ फ्रॉम हियर
या यू कैन गो के होते हैं, तो हम लोग कभी गुस्से में होते हैं या इल मैनर्ड तरीके से हम लोग किसी यू यू कैन गो फ्रॉम हियर। उसी तरीके से सेंटेंस है कि हम परमिशन तो दे रहे हैं लेकिन फॉर्मली परमिशन नहीं दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? इनफॉर्मल परमिशन दे रहे हैं। आपको जाने की परमिशन तो मिल रही लेकिन मैनर से नहीं, इल मैनर से मिल रही, इनफॉर्मल तरीके से मिल रही। इसलिए इनफॉर्मल परमिशन में भी कैन या कुड का यूज़ होता है। अगर अभी की बात करते हैं तो कैन और पास्ट की बात करते हैं तो कुड का यूज होता है। स्टूडेंट्स, कैन और कुड आज का फिनिश हुआ। कल आपको आगे की यूजेस हैं वो पढ़ाए जाएंगे। में माइट पढ़ाया जाएगा, विल कुड पढ़ाया जाएगा, शैल शुड पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ।